महादेव दोस्तों, जय श्री राम। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जा भी होंगे। बारिश के टाइम पे अपना ख्याल रखें दोस्तों। भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। आज की शुरुआत करते हैं दोस्तों 11:30 से। और दोस्तों ये बारिश का मौसम चल रहा है, कभी ठंडा कभी गर्म, उमस तो बहुत हो ही रही है। साथ में दोस्तों आजकल खांसी जुकाम और बुखार भी चल रहा है, तो अपना ध्यान रखें दोस्तों। और बुजुर्गों और खासकर छोटे बच्चों का विशेष ध्यान रखें। इनको ज़्यादा जकड़न में ले रहा है ये मौसम। छोटे बच्चों को खांसी जुकाम बुखार और बुजुर्गों को खांसी जुकाम बुखार हो रहा है दोस्तों, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। और बहुत सी जगह तो बुरे हालात हैं, यहाँ तो फिर भी ठीक है। कभी इस मौसम में असली मज़ा दोस्तों जो इसका होता है ना, इसका असली परीक्षा की घड़ी और मज़े की घड़ी इसकी अब होती है। कब? जब बरसात लगती है, बरसात के मौसम में। क्योंकि बरसात के मौसम में दोस्तों जब ये उमस होती है ना, बहुत ज़्यादा चिपचिपापन होता है, नहाने के बाद भी, नहाने से पहले भी। तो इस मौसम में आप कभी भी चेक करना, इस मौसम में एसी कामयाब होता है। इस मौसम में कूलर से और ज़्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ती है और बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट होती है, वो तो बिल्कुल सहन नहीं होता है। और कभी भी आप गौर कर लेना, आपके स्प्लिट लग रहा हो या विंडो लग रहा हो, और अगर मौसम में वो इतना पानी फेंके ना फेंके, इस मौसम में देखना आप, बरसात के मौसम में जब उमस बढ़ती है ना, इस मौसम में देखना दोस्तों कि कोई भी एसी हो आपके पास, ये बहुत ज़्यादा पानी फेंकेगा। कभी भी चेक कर लेना, क्योंकि जितनी कमरे में आपकी उमस होगी ना, उतना ज़्यादा ये पानी फेंकता है और यही राहत देता है। इस मौसम में कूलर बिल्कुल भी राहत नहीं दे पाता है दोस्तों। तो ये हमारी आजमाई हुई बात है, आजमाई हुई चीज़ है। तो ये भी आप ट्राई करके देख सकते हैं। और आप लोगों को, कई लोगों को, भाइयों को पता भी होगा, बताना हमें, ये हकीकत बात है। और चलो दोस्तों, अब आपको दिखाया था हमने मक्का छिलते हुए। ये देखो, ये बन गया है मक्के का चीला और ये है आम का अचार। वाकई स्वाद। आ जाओ, जिसको मक्के का चीला खाना है। आपने तो और तरह के चीले खाए होंगे, मूंग की दाल का और उसका मिला के, हमने वो भी खाया है दोस्तों। लेकिन एक बार ये ट्राई करना, ये मक्के का जो चीला होता है ना, ये बहुत टेस्टी होता है। और जिस भाई को अगर नहीं पता हो ये कैसे बनता है, तो वो पूछ सकता है कैसे बनता है, कमेंट्स बॉक्स में हम उसको बता देंगे कैसे बनता है। और ये बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत ही फाइबर युक्त होता है। तो आ जाओ दोस्तों, जिसको मक्के का चीला खाना है आ जाओ, खिलाते हैं मक्के का चीला और हम भी खाते हैं मक्के का चीला। और फिर खा के मिलते हैं दोस्तों, क्योंकि अभी टाइम है, अभी हो रहे 11:35 और ध्रुव की छुट्टी होएगी 1 बजे। तो 1 बजे आएगा ध्रुव। ठीक है दोस्तों, तो करते हैं ब्रेकफास्ट। अरे महादेव दोस्तों, आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे। भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। तो दोस्तों अभी नहा लिए हैं फटाफट, और नहाने के बाद अब चलते हैं दोस्तों पूजा करने। और फ्रिज को हमने कर दिया दोस्तों पीछे से पूरा साफ़ है, एकदम जैसे सर्विस होती है ऐसे कर दी। बहुत कूड़ा निकला था, आपने पहले देखा होगा कितना गंदा हो रहा था। अब देखो कितना साफ़ कर दिया हमने। अब हम वेट करेंगे कंप्रेसर का, नया कंप्रेसर आएगा तब इसमें डलेगा, जब बात बनेगी। तो दोस्तों चलो चलते हैं पूजा करने। और दोस्तों देखिए, नहा हम तैयार हो चुके हैं एकदम। और मौसम दिखाते हैं आपको, बाहर कितना बिकट मौसम हो रहा है ये। देख लिया दोस्तों, मौसम कितना भयंकर हो रहा है, बारिश आएगी बहुत तेज। और ये दादी का दांत निकाल दिया है। दांत निकालने के बाद जाओ, अभी नहीं आ रही। तो दोस्तों आ गई हमारा आटा मैगी नूडल। और ये दांत निकाला है, खिचड़ी नहीं मैगी। मैगी बिल्कुल ठंडी करके खानी है, गरम गरम नहीं खानी। आज ही निकाला, हिल रहा था बहुत दिनों से। तो
तो ये है दोस्तों आटा नूडल, मैगी नहीं है ये, मैदे वाली, ये आटे वाली है। अब इसको खाते हैं मज़े से। बहुत दिनों से नहीं खाई थी, कभी कभी तो खा लेनी चाहिए। और आटे वाली हो चाहे कैसी भी हो, कभी कभार से तो कोई दिक्कत है नहीं, डेली से दिक्कत है। तो दोस्तों इसको स्कूल से लाने से पहले ले जाना पड़ा ब्रिजवासी पे। इसको खाना था बहुत दिन से, इडली लगा हुआ था। ये इडली खा के आया और डॉक्टर से दवाई लाए, तो देखो ये इसका आराम मिल गया। कैसे खर्चो मैं तो उसको और ख़राब करेगा। और अपने लिए भी ले आए दोस्तों हम ये मसाला डोसा और चटनी। चलो दोस्तों मसाला डोसा और नारियल की चटनी की लेते हैं। और पीछे है हमारी लिम्का। क्या डाल दी? कौन सी कोल्ड ड्रिंक डाल दी तूने? ये देखो दोस्तों, ये हो रही है फिटिंग। और फिटिंग कैसे हो रही है देख लो। गुरुजी मेरी पत्नी मुझसे प्यार नहीं करती, किससे प्यार करती है गुरुजी? तूने क्यों फेंका उसके? ये देखिए दोस्तों, ये चालू हो चुका है, इसमें लाइट नहीं जलती, बाकी आवाज़ आ रही होगी आपको। अब ये ठीक हो चुका है फ्रिज। और इसमें ना चाबी लगा के कुछ लगा के इसको बंद रखो, सही कह रहा है वो। ये खुला रहता है, ये गैस के ज़्यादा निकलने के चांसेस से भी रहते हैं, खुला ही रहेगा। तो इसको लॉक करके रखो यहाँ पे। तो दोस्तों आखिर ठीक करवाना ही पड़ा, 5,000 रुपये लगा ही लिया, कंप्रेसर चेंज करवा दिया, नया कंप्रेसर डल गया, गैस डल गई, सारा कुछ हो गया, जो ओके करवाई दिया। अब काम दोस्तों, इसको नया लेते 18-20 हज़ार का खर्चा। और अब नए में पता क्या हो रहा है दोस्तों, नए कंप्रेसर जो आ रहे हैं ना, वो इन्वर्टर कंप्रेसर आ रहे हैं, फ्रिज भी इन्वर्टर आ रहे हैं। जैसे इसमें ये जाली है ना पीछे, दिख रही है आपको जाली है, तो अब वो जाली नहीं आ रही, पीछे से पूरा सील्ड है। और दोस्तों मैंने फ्रिज में देखा भी है किसी के, उसके बाद वो गर्मियों में भी क्या, सर्दियों में ये जो साइड रहती है, ये साइड और राइट वाली साइड और लेफ़्ट वाली साइड फ्रिज के जो होती है ये दोस्तों इतनी गर्म हो जाती है, पूछने की बात नहीं है, बहुत हीट हो जाती है ये। इनमें कम से कम ये फैसिलिटी है, इनमें हवा लगती रहती है, हीट नहीं होती है। ये भी 13 साल चली गया था। और वो इन्वर्टर वाले में बड़ी दिक्कत आ रही है, अगर थोड़ी सी भी लाइट अप डाउन हो जाए ना तो वो बिल्कुल काम नहीं करता। बहुत छोटा सा कंप्रेसर कर दिया है और उसमें गैस भी कम आती है और गैस के प्राइस बढ़ा दिए हैं। और ये चीज़ बहुत हीट कर जाती है, बहुत ज़्यादा हीट कर जाती है, इसमें हाथ नहीं रख सकते आप दोनों साइड में। तो इसलिए हमने ये कहीं कल से काफ़ी सारे डिसीजन देखे, सोचा क्या किया जाए, फिर बात समझ में नहीं आई। तो लास्ट में क्या करा दोस्तों, हमने इसी में ही कंप्रेसर डलाना उचित समझा कि चलो कंप्रेसर डलवा देते। रात को हमने इसी चला के इसका दरवाज़ा खोल दिया था कि उसके अंदर कूलिंग जाती रहे, कुछ तो सामान ना बिगड़े। बाकी हो तो रहा था दोस्तों 2-3 दिन से। हम सोच रहे थे रात को लाइट जा रही है, सुबह लाइट जा रही है, इसी वजह से हो सकता है बर्फ़ गल गई है, कूलिंग वूलिंग में फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन कल जब ध्यान से देखा ना, वो सीधे चालू होते ही बंद हो जा रहा है, कंप्रेसर ऑन होते ही बंद हो जा रहा है। फिर शाम को आपको पता ही है, फिर दिखाया हमने, चेक करवाया, तो उन्होंने जैसी गैस वैस जा रही तो फिर बिल्कुल चलना ही बंद हो गया। फिर अभी सुबह मैंने लगा के देखा दोबारा, तो फिर दोबारा ऑन हुआ, फिर ऑफ हो गया, ऑन हुआ फिर ऑफ हो गया। फिर सेकंड ओपिनियन लेना ही पड़ा, हमने एक दूसरे को बुलाया, दूसरे बंदे से चेक करवाया, उसने भी देखा, उसने भी खोल खाल के चेक करा, उसने कहा गैस ही गई। अब मैंने कहा यार उसकी किस्मत में नहीं था जो आया था कल। अब ये आए हैं यार, बुजुर्ग आदमी है, ऐसी ज़्यादा ही नॉलेज वॉलेज है, होती है। मैंने कहा चलो आप एक काम करो, डाल ही दो। 200-300 रुपये का फ़र्क आ रहा था, ज़्यादा का फ़र्क भी नहीं आ रहा था उसके प्राइस में और इनके प्राइस में। और मेरे को तो दोस्तों ये समझ नहीं आई कंपनी की नीति, आजकल की जो नीति है ये समझ नहीं आ रही। जैसे कि फ्रिज है, फ्रिज में अब क्या कर रहे हैं ये कि आपके आज की डेट में सारी चीज़ें ऑनलाइन
चढ़ जाती है ना। ऑनलाइन वारंटी गारंटी सब ऑनलाइन हो रही है। और इसमें जिससे कंप्रेसर लाए हैं इसमें दो कहानी है। एक तो आप अपना पुराना कंप्रेसर दो पहले, जब आप पुराना कंप्रेसर दोगे फिर आपको साल भर की वारंटी मिलेगी। अगर आप पुराना कंप्रेसर नहीं दोगे तो नया कंप्रेसर लोगे, उसके पैसे तो है ही हैं, और 6 महीने की गारंटी जो भी है वो देगा। और एक और सबसे बड़ी बेकार बात कि ये एक गारंटी कार्ड बना के देंगे और गारंटी कार्ड में डेट वेट लिखी रहेगी, और उसको आप फ़ोटो पे खींच के रख लो, बेल में सेव कर लो, कहीं भी सेव कर लो। तो वो अभी मैंने पूछा था इसकी गारंटी वारंटी कहाँ है, कार्ड वार्ड दे गए, कह रहे कार्ड संभाल के रखना। वो कहता है कि जी मुझे कार्ड के साथ कार्ड ही चाहिए। मैंने कहा आजकल तो ज़माना ऑनलाइन हो गया, सब सेव हो जाता, कुछ चलता। कह रहा नहीं जी, जब ही आपकी साल भर की वारंटी है, जब आप कार्ड के कार्ड दो। तो मैं कहा यार ये तो बेकार की बात है। आज तो आज की डेट में सब चीज़ें ऑनलाइन हो रही है, ऑनलाइन ही होनी चाहिए। कार्ड को भी संभाल के रखो और पुराना कंप्रेसर दो। जब नए कंप्रेसर की साल भर की देंगे, पुराना कंप्रेसर नहीं देंगे तो 6 महीने की देंगे। पता नहीं क्या जानने वाली है। फिर हमें ये लगा इन्वेटर से तो बढ़िया ही है, इसको दिलवा देते हैं। क्योंकि दोस्तों मैं भुक्तभोगी हूँ। यहाँ और जर्नल का AC लगा हुआ था, मेरा वो इन्वेटर AC ही था, जो कि मुझे 1 लाख से ऊपर का पड़ा था। और 3 अभी उसके जो कार्ड होते हैं ना, आउटडोर के कार्ड यूनिट के, वो भी पड़े हैं मेरे पास। उस समय 14,500 रुपये का एक कार्ड था। अब लगा लो 3 कार्ड ये और एक उसमें डला हुआ था। और लास्ट में मुझे कबाड़े में कितने का बेचना पड़ा, 5,500 रुपये का। तो उस दिन से मैं इन्वेटर चीज़ों को लाइक नहीं करता। मैंने कहा फिर यही ठीक है, इसी को करवा लेते हैं और इसी को चलाते हैं ओके करा के। तो देखते हैं दोस्तों, अब इसको चालू तो हो गया, अब इसकी परफॉर्मेंस देखते हैं 2-4 दिन में। बाकी बंदे बढ़िया तो कह रहे थे कोई दिक्कत परेशानी आए तो फ़ोन कर दे रहा हूँ। हम ये वॉशिंग मशीन वगैरह भी सब करते हैं। ठीक है दोस्तों।